अनादर्श विलयन के प्रकार। अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। एक राउल्ट के नियम से जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं और एक होते हैं जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले कौन से होते हैं? जिनका जो P1 होता है वो ज़्यादा होता है P1 नॉट x1 से, और P2 ज़्यादा होता है P2 नॉट x2 से, और P टोटल भी ज़्यादा होता है P1 प्लस P2 के। देखो, इस प्रकार के विलयन में विलयन के घटकों के बीच का जो आकर्षण बल होता है वो शुद्ध विलायक या विलेय के बीच आकर्षण बल से कम हो जाता है। इनके परिणाम स्वरूप विलयन का जो वाष्प दाब राउल्ट के नियम से अधिक होता है। उदाहरण के लिए एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का जो मिश्रण होता है वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। जैसे यहाँ पर देखो, आयतन परिवर्तन, यानी जो मिश्रण का आयतन परिवर्तन होता है वो ज़्यादा होता है। मिश्रण का आयतन परिवर्तन, ठीक है, ज़्यादा हो जाता है। इसी तरीके मिश्रण का जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है वो भी ज़्यादा हो जाता है, यानी धनात्मक हो जाता है, बढ़ जाता है। ऋणात्मक विचलन क्या होते हैं? इस प्रकार के विलयन में विलयन के घटकों के बीच आकर्षण बल शुद्ध विलायक या विलेय के बीच आकर्षण बल से अधिक हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम से कम हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे एथेनॉल और पानी का मिश्रण ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। इनमें क्या होता है, जो मिश्रण का आयतन परिवर्तन होता है वो भी घट जाता है, और एंथैल्पी परिवर्तन मिश्रण का जो होता है वो भी घट जाता है। इसके ग्राफ क्या होते हैं? देखो, जैसे धनात्मक विचलन का ग्राफ जो होता है वो देखो P टोटल P1, और इधर देखो P2 नॉट लिखा है, शुद्ध विलायक और विलेय का। इसमें देखो, ये देखो जैसे बढ़ जाता है, यानी P टोटल ज़्यादा हो जाता है P1 प्लस P2 से, ठीक है। तो ये धनात्मक विचलन का ग्राफ है। और यहाँ देखो, ये जो देख रहे हैं ये P1 है, ये भी ज़्यादा हो जाएगा P1 नॉट x1 से, तो ये भी देखो ग्राफ ऊपर की ओर चला गया। इधर इसी तरीके P2 भी ज़्यादा हो जाएगा P2 नॉट x2 से, तो ये भी देखो होना ऐसे चाहिए, लेकिन ऐसे ना होकर के ये भी बढ़ गया। इसी तरीके इसमें देखो, ऋणात्मक विचलन में घट जाएगा, P टोटल घट जाएगा P1 प्लस P2 से, और P1 भी घट जाएगा P1 नॉट x1 से, P2 भी घट जाएगा P2 नॉट x2 से, ठीक है। स्थिर क्वाथी क्या होते हैं? तो क्वथनांक समझो पहले। क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक वह गुण होता है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। किसी द्रव का जो वाष्प दाब होगा, जैसे वाष्प दाब होगा वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जितना द्रव का वाष्प दाब कम होगा उसे उतना ही अधिक चाहिए होगा, ताकि वह वाष्प दाब बढ़कर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो सके। अर्थात जिस द्रव का वाष्प दाब कम होता है उसका क्वथनांक भी उतना ही अधिक होता है। स्थिर क्वथी क्या होते हैं? तो स्थिर क्वथी विलयन एक ऐसा मिश्रण होता है जिसे सामान्य आसवन विधि द्वारा उसके घटकों में अलग नहीं किया जा सकता। यह दो प्रकार के क्वथनांक एक निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है, और इस तापमान पर मिश्रण एक सरल और वाष्प चरण में एक ही संरचना बनाए रखता है, ठीक है।